प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मैं आप सभी लोगों को परमेश्वर के वचन के भाग में स्वागत करता हूं। मित्रों, सभी लोग आंखें बंद कीजिएगा, एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे और उसके बाद परमेश्वर के वचनों को हम ध्यान करेंगे। स्वर्गीय विराजमान परमेश्वर में धन्यवाद करता हूं प्रभु इस पवित्र समय के लिए। पिता, इस वक्त में हम सभी लोग मिलकर तेरे कदमों में आए हुए हैं ताकि तेरे पवित्र बातों को हमें ध्यान करें और हमारे आत्मिक जीवित में एक और कदम बढ़ाकर हम मजबूत करने के लिए हमें मदद करें। प्रभु जी, आज के दिन में जो भी वचन याद कर रहे हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई करें। हम सब लोग मिलकर तेरे पवित्र वचन के द्वारा हमारे आत्मिक जीवित को बल पाकर आपकी महिमा कर सकें। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करते हैं पिता, आमीन। प्रियो, आप सब लोग प्रभु यीशु मसीह की दया से बहुत ही अच्छे हैं करके मैं विश्वास करता हूँ। हम सब लोग मिलकर आज परमेश्वर के एक वचन के द्वारा हम कुछ बातों को ध्यान करेंगे। इस संसार में जब तक हम लोग ज़िंदा रहते हैं तब तक जितना हमसे होता है ना, उतना चीज़ों को जानना और जानकर सतर्क रहना बहुत ही ज़रूरत है प्रियो। इसलिए कि कहीं ऐसा हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए कि हमारे आत्मिक जीवित में बहुत ही धक्का लग जाए। इसलिए कि हमने बाइबल में कहीं सारे जगह में पढ़ चुके हैं कि पाप का मतलब क्या होता है ना। पाप ये न करने का पाप होता है, और इधर जाने का पाप होता है, इस काम करने से पाप होता है बोलकर हम कहीं सारे परमेश्वर के आज्ञाओं को और परमेश्वर के वचनों को जब ध्यान करते हैं, पाप के बारे में बहुत सारे अर्थ हमें मिलता है। तो आज भी मैं एक विषय को आपके सम्मुख में बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना नहीं करना पाप होता है। यानी कि बहुत सारे लोग मुझे एक सवाल पूछे थे, क्या प्रार्थना अगर मैं एक दिन प्रार्थना नहीं करूँगा या 2 दिन प्रार्थना नहीं करूँगा, या आपके जीवन में अगर प्रार्थना का जीवित नहीं रहेगा, क्या वो पाप के लिस्ट में गिना जाता है? प्रार्थना नहीं करना भी एक पाप होता है क्या करके बहुत सारे लोग मुझे सवाल पूछे हैं। जी मित्रों, उसी को लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसलिए बहुत सारे लोगों के मनों में बहुत सारे सवाल रहता है ना। बहुत सारे लोग ऐसे प्रकार का सवाल पूछते हैं कि मुझे खाना कैसे बनाना चाहिए, कोई नया गेम रहेगा तो उसमें कैसे पॉइंट्स बनाना चाहिए, है ना। मुझे कैसे पैसा कमाना चाहिए, जल्दी से मैं कैसा अमीर बनना चाहिए, है ना। और किसी के ऊपर झूठ इल्ज़ाम कैसे लगाना चाहिए, कैसे उस आदमी को गिराना चाहिए। ऐसे जो संसार में मनुष्यों को जो ज़रूरत नहीं रहेगा ना, उसी के सवाल ज़्यादा रहता है। उसी को जानने के लिए इंसान बहुत प्रयास करता है। लेकिन हमारे जीवन में जो हमारे आत्मा के लिए जो ज़रूरत है ना, उसको जानने के लिए हमें बहुत ही प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अच्छी रास्ता और हमारे आत्मिक जीवित को उद्धार के रास्ते में लेके जाने वाले बातें हैं ना, संसार में बहुत ही कम लोग हमें समझाते हैं प्रियो। इसलिए कि आज परमेश्वर के उस वचन या उस विषय जो है ना, बहुत सारे लोग पूछे थे कि प्रार्थना नहीं भी करेंगे पाप होता है क्या, प्रार्थना अगर करने का आदत नहीं रहेगा तो पाप है क्या करके बहुत सारे लोग इस बात को लेकर मेरे पास पूछे हैं। तो इसलिए मैं एक छोटा सा वक्त लेकर मैं आपको एक समझाना चाहता हूँ एक बात को परमेश्वर के वचन के द्वारा, कि प्रार्थना अगर हमारे जीवन में नहीं रहता है, व्यक्तिगत प्रार्थना हो या कलीसिया के साथ प्रार्थना हो, मंडली के साथ प्रार्थना हो, है ना, ये सारे प्रार्थना के आदतें अगर हमारे ज़िंदगी में नहीं रहेगा तो वो कितना हद तक सही है और कितना हद तक वो पाप होता है, उसी के बारे में हम ध्यान करेंगे आज। क्योंकि शायद आपके कलीसिया भी होगा, है ना, आप एक कलीसिया में जाते हैं, आपका व्यक्तिगत जीवित भी है ना, और बहुत सारे लोग आपको प्रार्थना सभा में बुलाते होंगे या कहीं सारे पारिवारिक प्रार्थना में बुलाते होंगे, है ना, व्यक्तिगत प्रार्थना, बहुत सारे जगह में प्रार्थना किया जाता है और किसी के लिए भी हम प्रार्थना करना पड़ता है। तो ये सारे चीज़ जो है ना, परमेश्वर के बाइबल में जिक्र किया गया है। जब आपके मन में है तो ये सारा प्रार्थना में अगर हम इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इस प्रार्थना में अगर हम शामिल नहीं होते हैं, तो कितना हद तक हमारे ज़िंदगी में वो खतरा है। बाइबल में एक भक्त है, उस भक्त ने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे शब्द को इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है प्रियो। वो जब प्रार्थना करने के लिए जाते हैं ना, या आप अपना मसीहत के ज़िंदगी में जब आप सुबह उठते हो या रात में सोते वक्त में हो, ये बात को हमेशा आप मन में रखिएगा। बाइबल में एक वचन लिखा गया है, उससे पहले एक वचन को मैं पढ़ाऊंगा। भक्त पौलुस ने एक विषय कहते हैं, क्या बोलते हैं, फिलिपियों के लिए पौलुस ने लिखा हुआ पत्रिका 4 अध्याय का 8वां पद में,
निदान हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है, जो बातें पवित्र है, आप उसको सीधा पढ़िएगा। पढ़ने के बाद आखिरी में बोलता है कि उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। भक्त पौलुस बता रहे हैं कि जो बातें पवित्र है ना, उस पर हमारा नजर हमेशा रहना चाहिए। जो बातें पवित्र चीज है ना, उस पर हमारा ध्यान हमेशा लगे रहना चाहिए। इसलिए अगर हमारा ध्यान भटक जाता है ना, शैतान उससे इस्तेमाल ज्यादा करता है। तुम्हारा माइंड को रीडने का सामर्थ्य भी शैतान के हाथ में है। तो आपके मन में क्या चल रहा है, आपके हृदय में क्या है, वो सारे बातों को जो है ना, शैतान रग रग में जानता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के भक्त बताता है कि जो बातें पवित्र है ना, उस पर आप हमेशा ध्यान लगाए रहो। तुम्हारा ध्यान उधर से भटकना नहीं चाहिए। आज तुम्हारा ध्यान कहां पर है प्रियो? पवित्र चीज में है या अपवित्र चीज में है? क्योंकि पवित्र चीजों में, पवित्र कामों में, पवित्र जिंदगी में तुम्हारा ध्यान रहेगा तो उससे आपको एक बहुत बड़ी शांति मिलेगा। और वह पवित्रता परमेश्वर ज्यादा पसंद करते हैं। और जो व्यक्ति पवित्र से जिंदगी बिताता है, उसके जीवन में परमेश्वर ज्यादा कार्य करते हैं और उसके साथ उसके हृदय में परमेश्वर हमेशा निवास करना चाहते हैं। बिना पवित्रता से परमेश्वर को देखना, परमेश्वर का दर्शन पाना, वह अनहोना है। बिना पवित्रता से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते, हमें प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक व्यक्ति के जीवन में जो बातें पवित्र है उस पर ध्यान लगाइएगा, जो बातें अपवित्र है उस पर ध्यान मत लगाइएगा। क्योंकि मैं अगर पाप करूंगा तो मेरा जो मसीहत का जीवन है, जो यीशु मसीह के पद पे जिंदगी बिता रहा हूं, वो कोई यूज नहीं है। पाप के अंदर जिंदगी बिताने का व्यक्ति वह प्रभु को ग्रहण करने से भी वेस्ट है और प्रभु के रास्ते में जिंदगी बिताना भी वेस्ट है। जब आप पाप की ही जिंदगी में बिताते हैं तो प्रभु ग्रहण करके कोई फायदा नहीं होता है। तो इसलिए मित्रों, पाप का बातों को ध्यान करना, पाप के बारे में जानना और उससे दूर रहना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए बाइबल में थोड़ा सा अगर हम ध्यान लगाएंगे कि कई सारे ऐसे चीजें हैं, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, उधर नहीं जाना है, इधर नहीं जाना है, क्योंकि ये सारे अपवित्र काम है। तो आज पवित्रता के बारे में जब ध्यान करते हैं तो प्रार्थना की ओर हमें ध्यान लगाना पड़ेगा कि प्रार्थना नहीं करना कितना हमारे लिए गलत होता है बोलकर। इसी के विषय में बाइबल में एक भक्त बताता है, पढ़ी मेरे साथ उस वचन को। भक्त समूएल का पहला ग्रंथ का उसका 12वां अध्याय का 23वां पद में भक्त समूएल बताता है, फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। देखिए, भक्त समूएल अपने जिंदगी में जब वृद्ध बन गया था, जब मतलब बहुत ही बड़े बुढ़ापे की उम्र में सारे इज़राइल के मंडली को बुलाते हैं, बुलाकर उनको कहते हैं कि देखिएगा, मैंने आपसे कोई छीना है, मैंने आपसे कोई वस्तु को छीन कर मैंने मेरे पास रखा है, या आपके धन संपत्ति मैंने छीन कर, मैंने बटोर कर मैंने बड़ा हो गया क्या? मैंने आपको कोई परेशानी किया? मैंने आपको कोई समस्या लाया? मैंने आपको कोई गलती किया? गलती होगा तो अभी राजा साउल के पास बोल दो, उसी के सामने बोल दीजिएगा कि मैं उसको मान लूंगा। यानी कि सामुएल ने यहां पर साबित करना चाहे और यह साबित कर भी चुके हैं कि वो कितना पवित्र जिंदगी बिताया। उसने किसी का वस्तु नहीं छीना था, किसी के लिए बुराई नहीं किया था, किसी के जिंदगी को बर्बाद नहीं किया था, किसी की जिंदगी के बारे में गलत विचार नहीं रखा था। ऐसे एक सामुएल ने जब उन लोगों के सामने सवाल रखा तो सबने मान लिया, हाँ सामुएल, आपने कभी भी कोई भी गलती नहीं किया है, आपने हमारे साथ बहुत अच्छी जिंदगी बिताया, हमें एक अच्छा रास्ते में चलाया। तो उसके बाद सामुएल ने वहां पर इस्राएलियों को कई सारी बातें बताते हैं। देखो, तुम्हारे पूर्वजों ने मिस्र देश में गुलामी थे, उधर से परमेश्वर ने छुड़ा दिया, कितना महत्वपूर्ण से छुड़ाया। फिर वो लोग अनाज्ञाकारी बन गए, फिर परमेश्वर ने उन्हें फलिस्तियों को, यबूसियों को, फिर उनके राजाओं को दे दिया, फिर भी उनके मन्नतों को सुनकर परमेश्वर ने उन्हें छुड़ा दिया। लेकिन ये सारा चीज परमेश्वर ने किया, लेकिन आपने मनुष्यों के ऊपर भरोसा करके एक राजा को चुन लिया, वो भी परमेश्वर को पसंद नहीं था। तो कई सारी चीजें वहां पर बताकर उनके गलती को वहां पर राजा साउल, मतलब राजा को मांगते परमेश्वर के पास। उस बात को लेकर जब सामुएल ने बताता है तो सामुएल के बात पर वो ऐसा, मतलब उनको महसूस हो जाता है कि हमने बहुत बड़ा गलती किया परमेश्वर के विरोध में। तब सभी लोग सामुएल के पास आकर कहते हैं, सामुएल, हमने बहुत बड़ा पाप किया, आप हमारे लिए प्रार्थना करो कि हमारा पाप क्या हो जाए, छुटकारा पाए, परमेश्वर माफी करें।
सामुएल ने तब इस शब्द को इस्तेमाल करता है, देखो मैंने इतना पवित्र काम किया हूं, आपको क्या लगता है मैंने आपके लिए प्रार्थना नहीं किया? मैंने आपके लिए प्रार्थना किया हूं। सामुएल बताता है, फिर मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। अगर आपके लिए मैं प्रार्थना ही करूंगा तो उसी दिन मैं परमेश्वर की नजर में पापी ठहरता हूं। जी मित्रों, एक व्यक्ति अपने जिंदगी में व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं करता है, या कलीसिया के साथ प्रार्थना नहीं करता है, या मंडली में बैठकर प्रार्थना नहीं करता है, या पारिवारिक प्रार्थना नहीं करता है, जो व्यक्ति जो मसीही की जिंदगी में जो प्रार्थना की आदत नहीं रहेगा, जो प्रार्थना के स्वभाव नहीं रहेगा, जो प्रार्थना के इच्छा नहीं रहेगा ना, वह व्यक्ति जिंदगी में बहुत बड़ा पाप कर रहा है। प्रार्थना नहीं करने का भी एक पाप होता है। शायद आपने दारू पीने के छोड़ दिए होंगे, शायद आपने घमंड करने के छोड़ दिए होंगे, शायद आपने कई सारे पापों से दूर हो चुके होंगे, लेकिन आपकी जिंदगी में एक कदम में आपका जिंदगी में बढ़ोतरी नहीं है, प्रार्थना की जिंदगी में बढ़ोतरी नहीं है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि अरे मैं मांगने से पहले परमेश्वर को पता है तो मैं क्यों प्रार्थना करूं? क्या मैं प्रार्थना करूंगा तो परमेश्वर सारा पूरा कर देंगे? यानी कि बहुत सारे लोगों के मन में प्रार्थना के विषय में कई सारे सवाल या कई सारे बातें छिपा रहता है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रार्थना का प्रतिफल मिले या ना मिले, प्रार्थना आप मांगने से पहले परमेश्वर को पता चले या ना पता चले, वो सारा सेकेंडरी। लेकिन फर्स्ट जो है हमारे जिंदगी में परमेश्वर का एक बात है, एक आज्ञा है कि मुझे परमेश्वर की ओर जाना है, मुझे प्रार्थना की आदतों में बढ़ाना चाहिए। हमें प्रार्थना की आदतों को हमारे जिंदगी में बढ़ना चाहिए, बढ़ाना चाहिए उसको। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता है ना, वह पाप कर रहा है। अगर आज सुबह आप प्रार्थना नहीं किए हो, आप पाप किए हैं, आप पापी ठहरे परमेश्वर की नजर में। अगर आप रात में प्रार्थना नहीं किया, दिन को आप प्रार्थना से शुरू नहीं किया, तो आप अपने जिंदगी में पाप कर रहे हैं। सामुएल ने बता दिया, अगर मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा तो मैं परमेश्वर के विषय में मैं क्या हो जाऊंगा? पापी ठहर जाऊंगा। अरे वो मुझसे दूर हो जाएं, मैं हमेशा आपके लिए प्रार्थना करूंगा, मैं मेरे व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना करूंगा। प्रार्थना के लिए सामुएल इतना महत्व दिया, क्योंकि सामुएल भविष्यद्वक्ता को पता था, उस वक्त को पता था कि प्रार्थना नहीं करना भी एक पाप होता है बोलकर। प्रिय, पुराने नियम में प्रार्थना के विषय में इतना गंभीर विषय को ले लिए भक्तों ने, इसलिए देखिएगा बहुत ही क्या बोलते हैं, समय देकर, अपने जिंदगी में समय देकर परमेश्वर को प्रार्थना की। एक दानियल को देखिएगा, अब्राहम को देखिएगा, याकूब को देखिएगा, है ना, कितने लोग हैं अपने समय को निकाल कर परमेश्वर के साथ वो समय बिताते थे। क्योंकि प्रार्थना एक भक्त के जीवन में बहुत ही प्रमुख है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना मत छोड़िएगा, प्रार्थना की आदतों से दूर मत रहिएगा, प्रार्थना में लगे रहिएगा। प्रार्थना हर एक व्यक्ति की जिंदगी में वो सांस की तरह है। जैसे मेरे आप और मैं एक सांस, जैसा हवा हमारे नाक से जब सांस लेते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे जिंदगी में प्रार्थना की आदतें रहना चाहिए। इसलिए इसी कारण से बाइबल में जब आप पढ़ते नया नियम में, जब यीशु मसीह आ जाते हैं, हम किसी की जिंदगी को देखने की जरूरत नहीं, केवल हम यीशु मसीह की जिंदगी को देखेंगे। यीशु मसीह परमेश्वर थे, सारा सृष्टि का राजा था, आपको बनाया था, हमको बनाया था, है ना, खुद प्रार्थना का जवाब देने वाला है वो। उस यीशु मसीह की जिंदगी कैसे रहा प्रार्थना में? क्या प्रभु यीशु मसीह ने चाहता था कि अब मैं ही तो सबका प्रार्थना सुनने वाला हूं, मैं ही तो सबके प्रार्थना जवाब देने वाला हूं, मेरे नाम से तो स्वर्ग में, पृथ्वी में और पाताल में सब लोग मेरे नाम से दंडवत करने वाले हैं, तो मुझे क्यों प्रार्थना करने का है करके प्रभु यीशु मसीह ने समझाया था क्या? हमारा सोच थोड़ा छोटा है, लेकिन हम सोचते हैं कि प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर सब कुछ दे देते हैं। मित्रों, आप पवित्र जिंदगी बिता रहे हैं, बहुत खुशी का बात है, लेकिन आखिरी में अगर प्रार्थना की जिंदगी नहीं रहेगा ना, वो भी एक पाप के एक गिनती में गिना जाता है। इसलिए पाप के आदतों को मत छोड़िएगा। यीशु मसीह को देखिएगा, यीशु मसीह की जिंदगी में जब मैं 3 चीज को याद करना चाहता हूं, आप मेरे साथ पढ़िएगा। मार्कुस रचित सुसमाचार का उसका पहला अध्याय का 35वां पद में प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी में प्रार्थना के बारे में क्या चीज यहां पर छिपा हुआ है। देखिएगा, मार्कुस का पहला अध्याय का 35वां पद में, और बोर को दिल निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना का समय को चुन लिया था।
हर रोज प्रभु यीशु मसीह ने यही काम करते थे जिंदगी में कि मुझे कुछ तो करना है, मैं कितना भी बिजी हो जाऊं, अगर मुझे कोई भी डिस्टर्बेंस रहे, मुझे कोई भी परेशानी करे, दिन में तो मैं सेवा में रहता हूं, मैं तो पूरा व्यस्त रहता हूं। दिन में लोगों को चंगाई करना, दिन में लोगों को सुसमाचार करना, चेलों के साथ चलना। यीशु मसीह बिजी रहते थे। शायद दिन में प्रार्थना करेंगे तो डिस्टर्बेंस रहेगा करके प्रभु यीशु मसीह ने एक समय चुन लिया था, बोर निकलने से पहले अर्ली मॉर्निंग प्रभु यीशु मसीह ने जाकर प्रार्थना में लगे रहते थे। किसके साथ? पिता के साथ एक कनेक्टिविटी। देखो, यीशु मसीह परमेश्वर, सृष्टिकर्ता, सारा जगत का राजा, और आपको हमको बनाकर है, खुद प्रार्थना का जवाब देने वाला है, उत्तर देने वाला है, हमारा प्रार्थना का प्रतिफल देने वाला प्रभु यीशु मसीह, हमारा उद्धार करता परमेश्वर यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर के साथ क्या कर रहे हैं? संपर्क में, प्रार्थना में लगे हुए हैं। यीशु मसीह ने नहीं समझा कि मुझे प्रार्थना की जरूरत नहीं है, तो हम क्यों प्रार्थना की जरूरत नहीं करके हम लोग बैठ जाते हैं। अरे आज संडे है, आज प्रार्थना की छुट्टी कर देंगे, आज तो संडे है, पूरा 6 दिन तो प्रार्थना की है, आज एक दिन अगर व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, है ना। अभी तो 4 दिन है, हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो चलेगा, 5वां दिन करेंगे, आज तो एक दिन तो मैं प्रार्थना छोड़ दिया हूं। एक दिन प्रार्थना छोड़ दिया ना, वो भी तुम्हारे जीवन में पाप के एक लिस्ट में गिनाया जाता है। इसलिए मित्रों, कभी भी प्रार्थना की आदत मत छोड़िएगा। प्रभु यीशु मसीह ने दिन निकलने से पहले भोर कुट कर प्रार्थना में यीशु मसीह ने लगे था। कुछ भी कीजिएगा, प्रार्थना में आप लगे रहिए, प्रार्थना मत छोड़िएगा। प्रार्थना जिस दिन छोड़ देंगे उस दिन आप पाप किए हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में, परमेश्वर की नजर में आप पापी ठहरा जाएंगे। इसलिए तुम्हारी जिंदगी में प्रार्थना करने की आदत बना लीजिएगा। देखिए कि एक और वचन पढ़ना चाहता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार का 14वां अध्याय के 19वें पद में प्रभु यीशु मसीह के बारे में, मैं बहुत सारे लोगों के बारे में नहीं लाया हूं, केवल यीशु मसीह के बारे में लाया हूं। मत्ती रचित सुसमाचार का 14वां अध्याय का 19वें पद में, तब उसने लोगों को घास पर बैठाने कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और वो चेले लोगों को बांट दी। जिस दिन यीशु मसीह ने सुसमाचार कर रहे थे, हजारों के हिसाब से लोग, भीड़ इकट्ठा हो गया, शाम हो गया। यीशु मसीह ने चेलों को कहा, चेले ने यीशु मसीह से कहे, रात हो गया प्रभु, आप उनको जाने दीजिएगा, अगल बगल में गांव में जाकर कुछ खा लेंगे वो लोग, रात होने वाला है। यीशु मसीह ने कहा, आप ही उनको रोटी दे दीजिएगा, वो कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पर बैठेंगे। तब चेले ने कहा, प्रभु हमारे पास तो इतने लोगों को खिलाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, 5 रोटी 2 मछली उतना ही हमारे पास है, तो हम कहां से क्या लाएंगे इन लोगों को खिलाने के लिए। यीशु ने कहा, ठीक है चलो, वही 5 रोटी और 2 मछली मेरे पास लेकर आ जाओ। और यीशु मसीह के पास 5 रोटी 2 मछली लाया गया और यीशु मसीह ने स्वर्ग की ओर देकर उसके लिए प्रार्थना किया। जो छोटा सा था, जो एक नए काम यीशु मसीह ने शुरू कर रहा है, यानी कि लोगों को तो वचन बांट लिया, सुसमाचार किया, चंगाई चमत्कार किया, अब लोगों को शारीरिक भोजन देना चाहिए। वह काम शुरू करने से पहले यीशु मसीह ने क्या किया प्रियो? यीशु मसीह ने उसको लिए और लेकर स्वर्ग की ओर देकर धन्यवाद करके, प्रार्थना करके उसको लोगों को देने को कहा। यानी कि एक काम शुरू करने से पहले, एक काम सक्सेस होना है तो वो काम शुरू होने से पहले यीशु मसीह ने खुद प्रार्थना करके उसको बांटने कहा। तो मैं और आप एक काम अगर शुरू करते हैं, सुबह का दिन शुरू करते हैं, हम स्कूल में जाते वक्त में, काम में जाते वक्त में, कोई ड्यूटी जाते वक्त में, एक नया काम शुरू करने के वक्त में, हम क्यों परमेश्वर को एक बार बोलकर प्रार्थना नहीं करना चाहिए? क्योंकि मेरा मालिक है, मेरा बाप है, आपके बाप है, आपको चलाने वाला, आपको सब कुछ देने वाला वो है। अगर हम उसको बिना कहे हुए अगर काम करेंगे तो वो कैसे सोचेगा बताइएगा? वो हमारा मालिक है, हमारा हर बातें उसको पता होना चाहिए। आप बिना बताए हुए अगर आप अपना ही एक सोच विचार में अगर कदम बढ़ाएंगे तो किस प्रकार से वो अच्छा रहेगा बताइएगा? प्रभु यीशु मसीह ने खुद उसको लिया और धन्यवाद करके लोगों को बांटने के लिए कहा। उस दिन केवल पुरुष लोग 5000 लोग आए, केवल बच्चे को और औरतों को छोड़कर केवल पुरुष लोग 5000 लोग थे। देखिए थोड़ा सा ही था, 5 रोटी 2 ही मछली था। यीशु मसीह ने उसको इतना बढ़ोतरी किया प्रार्थना करके, यानी कि प्रार्थना में उतना सामर्थ्य है। हमारी और आपकी प्रार्थना में भी उतना सामर्थ्य है। जो छोटा है उसको परमेश्वर ने बहुत बड़ी आशीषों में बदल देते हैं।
कोई भी परेशानी रहे, कोई भी मुश्किल रहे, कोई भी बीमारी रहे, कोई भी तकलीफें रहे, आपका कितना भी संघर्ष रहे, आप उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा। प्रभु ये पॉइंट मैं आपके पास लाना चाहता हूं, या इस व्यक्ति को मैं आपके पास लाना चाहता हूं, इस प्रार्थना निवेदन को मैं आपके पास लाया हूं, आप इसको आशीष करें, आप इसके जिंदगी में कुछ बदलावट लाएं, जरूर परमेश्वर सुनेंगे उसको। यीशु मसीह ने खुद परमेश्वर होने के बावजूद भी एक काम शुरू करने से पहले प्रार्थना करके शुरू किया। क्यों? यीशु मसीह पता था यीशु मसीह को जिस दिन प्रार्थना नहीं करेंगे वो पाप के हिसाब में गिना जाता है। मैं पापी ठहरता हूं, मैं दोषी ठहरता हूं। परमेश्वर से जिस दिन मैं बात नहीं करूंगा मैं उस दिन दोषी ठहरता हूं प्रियो, मैं पापी ठहर जाऊंगा। फिर एक और वचन पढ़ेंगे हम लोग, मत्ती रचित सुसमाचार का 14वां अध्याय का 22वां पद, उसी अध्याय का 22वां पद से देखिएगा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया है कि और उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ा, यानी कि जबरदस्ती से नाव पर चढ़ाकर उनसे कहा तुम क्या करना, पहले इस झील से पार होकर उस तरफ गांव में चला जाना, वहां पर भी हमको सुसमाचार प्रचार करना। 23वां पद देखिएगा, वह लोगों को विदा करके चेलों को भेज दिया नाव को चढ़ाकर, और लोगों को भी विदा कर दिया। और क्या किया यीशु मसीह ने, प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वह अकेला था। देखिएगा यीशु मसीह ने सुसमाचार के कामों में बिजी हैं, यीशु मसीह के चेलों के साथ बिजी हैं, और यीशु मसीह जैसे शाम हो गया ना तो यीशु मसीह समझ लिया कि मैं बिजी हो गया सेवा में, मैं व्यस्त हो गया हूँ। लोग मेरे पास आते थे तो फिर उनको मैं छोड़ भी नहीं सकता हूँ, मुझे उनका भी सेवा करना है और चेलों को भी संभालना है, सारा दुनिया को संभालना है, और मुझे परमेश्वर से भी कनेक्टिविटी रहना चाहिए, पिता से। यीशु मसीह ने क्या किया, पहले जो हजारों के हिसाब से लोग आए थे उनको उनके समस्या से निपट लिए, और दूसरा जो चेले थे उनका भी बोल दिया आप चढ़ो, आप पहले पार हो जाइएगा उस तरफ, मैं बाद में आ जाऊंगा। और उनको भी यीशु मसीह ने जबरदस्ती करके नाव पे चढ़ाकर उनको भी भेज दिया, और यीशु मसीह ने अकेला में क्या हो गया, पहाड़ पर चढ़ गया। क्यों? सोने के लिए नहीं प्रियो, हमें थोड़ा सा वक्त मिलेगा तो सो जाते हैं, थोड़ा सा समय मिलेगा तो हम सो जाते हैं, लेट जाते हैं, ये सुस्त हो गया, टायर्ड हो गया है, आज तो ये ज़्यादा नींद आ गया है ना, कल तो बहुत काम किए, आज हम लोग पूरा नींद में सो जाएंगे, हम प्रार्थना कुछ चलेगा, प्रार्थना नहीं भी रहेगा तो चलेगा। बहुत सारे लोग देखिएगा संडे आराधना छोड़ के सोए रहते हैं, क्योंकि अरे 6 दिन तो काम करते हैं, 7वें दिन हमको रेस्ट मिलने को मिलता है, तो इसलिए हम अब आज सो जाएंगे, पूरा प्रार्थना छोड़ देंगे। यीशु मसीह ने क्या किया, इतना चिल्लाकर उनको प्रचार करके, उनके लिए सोच कर विचार करके, फिर चेलों को उनको नाव में चढ़ाकर यीशु मसीह ने पहाड़ पर चढ़ के अकेला में प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। वक्त बिताया परमेश्वर यीशु मसीह ने प्रार्थना में, क्योंकि यीशु मसीह के जिंदगी में प्रार्थना को देखिएगा बहुत ही महत्व देते थे यीशु मसीह, हर जगह में यीशु मसीह ने महत्व देते थे। बहुत सारी चीजें मैं ला सकता हूं, यीशु मसीह ने अपने जिंदगी में कभी भी पाप नहीं करना चाहते थे, क्योंकि यीशु मसीह खुद आज्ञा देने वाले हैं, तो वह आज्ञा देने वाला जो राजा कैसे आज्ञाओं को ठाल सकते हैं। यीशु मसीह के मन में है, कई सारे आज्ञा यीशु मसीह के मन में थे, और यीशु मसीह कह भी दिया कि आप जाके मत्ती रचित सुसमाचार का 26वां अध्याय जाके पढ़िएगा, वहां पर यीशु मसीह ने क्या कहा चेलों को, यीशु मसीह ने यही कहा, यीशु मसीह ने अपने चेलों को जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, यानी कि प्रार्थना करो। यीशु मसीह ने चेलों को कहा, मतलब यीशु मसीह ने आज्ञा दिया। यीशु मसीह का हर बातें हमारे जीवन में आज्ञा के तौर से है ना, तो हमें प्रार्थना को कितना महत्व देते हैं। पौलुस ने कहा नित्य प्रार्थना करते रहो, जागते हुए प्रार्थना करो, प्रार्थना में निवेदन करते रहो, धन्यवाद करते रहो। यानी कि प्रार्थना नए नए में बहुत महत्व दिया है, और हमारे जिंदगी में प्रार्थना भी करना अनिवार्य है। जिस दिन हम प्रार्थना नहीं करते हैं उस दिन हम परमेश्वर के सम्मुख में बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं, हम पापी ठहर रहे हैं, पापी की लिस्ट में हम आ रहे हैं, पाप के काम हम करते हैं जिस दिन हम प्रार्थना नहीं करते हैं। तो इसलिए मित्रों, प्रभु यीशु मसीह आपको सामर्थ दें, पवित्र आत्मा आपके लिए बहुत सामर्थ दें, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर वो जाग कर हमें प्रार्थना में उत्साहित करता है। तो तुम्हारा शरीर को तैयार कीजिएगा, तुम्हारा आत्मा को तैयार कीजिएगा, प्रार्थना में लगे रहें। प्रभु यीशु मसीह ने खुद नहीं चाहते थे पाप करना, इसलिए बाइबल बताता है कि यीशु मसीह ने संसार में जितना दिन थे ना, यीशु मसीह ने एक भी पाप नहीं किया। संसार जो मनुष्यों की जिंदगी में पाप होता है वह हमारे लिए आदर्श है। यीशु मसीह ने प्रार्थना करने में भी हमारे लिए आदर्श थे।
यीशु मसीह कभी भी प्रार्थना नहीं छोड़ा। यीशु मसीह ने कभी भी प्रार्थना को नहीं छुट्टी की। यीशु मसीह ने कभी भी प्रार्थना को नहीं टाली। यीशु मसीह कभी भी प्रार्थना करने में हिचकिचाए नहीं। यीशु मसीह ने कभी भी प्रार्थना करने में टायर्ड हो गया है, आज समय नहीं है, आज रिश्तेदार लोग आ गए हैं, आज घर पे कोई आकर बैठ गए हैं, बहाना नहीं बताया प्रभु यीशु मसीह ने। प्रार्थना में नित्य लगे रहें, प्रार्थना करते ही रहें। तो हमारे और आपके जीवन में भी प्रार्थना की उस आदत को बढ़ाएंगे, क्योंकि प्रार्थना जिस दिन नहीं करेंगे उस दिन हम और आप पापी ठहरते हैं, हमारे जिंदगी में पाप करते हैं। पाप नहीं करना, प्रार्थना नहीं करना पापी ठहरने के समान होता है। इसलिए शमूएल ने बताया, जिस दिन मैंने प्रार्थना नहीं करूंगा उस दिन मैं परमेश्वर की दृष्टि में अपराधी हो जाऊंगा, पापी ठहर जाऊंगा, क्योंकि प्रार्थना नहीं करना क्या है? पाप है। जी मित्रों, वो आज्ञा है, आज्ञा ना मानना पाप होता है। परमेश्वर ने आदम को हवा को कहते इस फल को नहीं खाना चाहिए, लेकिन उन्होंने खा चुके तो आज्ञाकारी हो गए, तो पाप कर चुके। ठीक उसी प्रकार यीशु ने कहे प्रार्थना करते रहो, पौलुस ने कहे प्रार्थना करते रहो, सारा पवित्र आत्मा क्या द्वारा कहे हुए बातें हैं। तो अगर ये आज्ञा को अगर हम पार हो जाते हैं, इन आज्ञा को भी हम तोड़ देते हैं, इन आज्ञाओं को हमारी जिंदगी में नहीं मानते हैं, तो वह पाप ही ठहरता है। आज्ञा को ना मानना पाप होता है। इसलिए यीशु मसीह ने आज्ञा देने वाले आज्ञा को जीवन में कार्य रूप में दिखाया, और यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में पाप नहीं किया। इसलिए आप और हम आज से हमारी जिंदगी में हर रोज कम से कम परमेश्वर के सम्मुख में जाएंगे। कितना देर प्रार्थना किया, कितना दिन तक प्रार्थना किया, वह महत्व नहीं, मैंने परमेश्वर के लिए कितना समय दिया हूं, कौन सी इच्छा से दिया हूं। संपूर्ण हृदय से, खुशी खुशी से आप हर रोज परमेश्वर से प्रार्थना करने की आदत बनाइए। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करें। धन्यवाद। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ इस पवित्र समय में। प्रभु, मेरे आवाज़ को सुनने वालों के जीवन में अगर कोई प्रार्थना की आदत नहीं है, उन सबके अंदर प्रार्थना की आदत को बढ़ाइए, ताकि तेरे साथ अधिकतर समय बिता सके और हमेशा आपको महिमा का योग्य ज़िंदगी बिता सके। प्रार्थना में किसी और के लिए प्रार्थना करें, देश के लिए प्रार्थना करें, बीमारियों के लिए प्रार्थना करें, अपने व्यक्तिगत जीवन को उस प्रार्थना में आपको समर्पित करें। ऐसे प्रभु आप इन सभी भाई बहनों के जीवन में शक्ति सामर्थ्य दीजिए। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करते हैं पिता, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करें। फिर मिलेंगे।